आज का हमारा टॉपिक है ब्लड इन जनरल और नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ब्लड। अब ब्लड क्या है और ब्लड के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो अपन पढ़ेंगे। ब्लड होता क्या है, तो देखिए सबसे पहले ब्लड इज अ रेड वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू ऑफ मेसोडर्मल ओरिजिन। ब्लड एक रेड वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू है जिसका मेसोडर्मल ओरिजिन होता है। ब्लड अकाउंट्स फॉर 6 to 8% ऑफ ह्यूमन बॉडी वेट। मतलब ह्यूमन बॉडी वेट में 6 से 8% ब्लड का वेट होता है। इन 70 kg पर्सन नॉर्मल ब्लड लेवल इज अप टू 5 से 6 लीटर। ये अब देखिए ब्लड किससे बनता है, तो ब्लड दो चीज से बनता है। ब्लड के अंदर दो चीजें होती है मेनली, एक तो होता है सेल्स और एक होता है प्लाज्मा। और सेल्स को हम बोलते हैं फॉर्म्स एलिमेंट और प्लाज्मा। प्लाज्मा होता है 55% और सेल्स वो होती है 45%। अब सेल्स में भी कौन कौन सी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। आरबीसी को बोलते हैं इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। और प्लाज्मा, अब देखिए ये आपने देख लिया, सेल्स तो 3 प्रकार की होती है। प्लाज्मा में क्या क्या होगा, एक तो वाटर होगा जो कि 92% होगा प्लाज्मा में, 7% प्रोटीन होगा। और प्रोटीन भी कौन कौन से, एल्बुमिन, ग्लोबिन और फिब्रिनोजन। और अदर सॉल्यूट्स होंगे, और अदर सॉल्यूट्स 1% होंगे। तो वो 1% में आएंगे अपने इलेक्ट्रॉनिक आयंस, गैसेस, न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट प्रोडक्ट्स। और इलेक्ट्रॉनिक आयंस देखिए सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोरियम। और गैसेस में आएगा मतलब O2, CO2, N2। न्यूट्रिएंट्स में ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड। और वेस्ट प्रोडक्ट में आएगा यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, क्रिएटिनिन। ये होता है। अब सबसे पहले अपन जानेंगे प्लाज्मा के बारे में। तो प्लाज्मा इज अ पेल येलो कलर्ड लिक्विड कंपोनेंट ऑफ अ ब्लड। पेल येलो कलर लिक्विड कंपोनेंट का ब्लड होता है दैट होल्ड्स द सेलुलर एलिमेंट्स ऑफ ब्लड इन सस्पेंशन। जो कि सेलुलर एलिमेंट्स होता है उनको ब्लड को होल्ड करता है। और फंक्शन ऑफ प्लाज्मा, अब ये प्लाज्मा के फंक्शन है। देखिए सबसे पहले प्लाज्मा का फंक्शन क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट वाटर, जो वाटर होगा प्लाज्मा के अंदर वो फंक्शन करेगा, अब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्टेशन का, हीट रिलीज करेगा। ये 3 फंक्शन होंगे प्लाज्मा के अंदर जो वाटर होता है उसके अंदर। और अपन ने देखा था प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन्स भी होते हैं 7%। तो उसमें एल्ब्यूमिन का क्या काम होगा, एल्ब्यूमिन रेगुलेशन करेगा ऑस्मोटिक प्रेशर का, रेगुलेशन करेगा पीएच का और ट्रांसपोर्टेशन करेगा एल्ब्यूमिन। और ग्लोबिन है, अब ग्लोबिन भी देखिए अल्फा, बीटा और गामा 3 तरह के होते हैं। अल्फा और बीटा का काम होगा ट्रांसपोर्टेशन का और गामा का होगा डिफेंस मैकेनिज्म का। फिब्रिनोजन जो कि प्रोटीन होता है वो ब्लड कोटिंग का काम आएगा। और अपन देखा था 1% इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट का काम क्या होगा, पीएच बफरिंग को मेंटेन करेंगे। अब देखिए इन ब्लड प्लाज्मा नॉर्मल कंस्टिट्यूट लेवल इज 0.9 to 1%। तो नॉर्मली प्लाज्मा के अंदर इलेक्ट्रोलाइट का 0.9 से 1.5% इलेक्ट्रोलाइट होते हैं प्लाज्मा में। इफ इंक्रीज इलेक्ट्रोलाइट इन ब्लड प्लाज्मा नोन एज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और अगर प्लाज्मा में इलेक्ट्रोलाइट बढ़ गए तो उसको हम बोलते हैं हाइपरटोनिक, और कम हो गए तो हम बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो नॉर्मल लेवल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो अपन ने ये 3 चीज सुनी होगी, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, हाइपोटोनिक क्या होता है, आइसोटोनिक। हाइपरटोनिक अगर ब्लड प्लाज्मा में इलेक्ट्रोलाइट बढ़ गए तो हाइपरटोनिक, कम हो गए इलेक्ट्रोलाइट ब्लड प्लाज्मा तो हाइपोटोनिक, और अगर बराबर है इलेक्ट्रोलाइट ब्लड प्लाज्मा तो आइसोटोनिक। अब देखिए फंक्शन प्लाज्मा के आपने देखा था, मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर, एक्ट एज बफर, एक्ट एज ट्रांसपोर्टर, रोल इन कोगुलेशन और मेंटेन विस्कोसिटी। तो ये अपन ने प्लाज्मा के बारे में पढ़ लिया। प्लाज्मा है क्या, तो वो देखिए पेल येलो कलर्ड कंपोनेंट है और उसके फंक्शंस क्या क्या है ये अपन ने देख लिया। और प्लाज्मा के अंदर होता क्या क्या है ये भी अपन ने देख लिया, वाटर, प्रोटीन और अदर सॉल्यूट्स। और ब्लड के अंदर क्या क्या होता है, फॉर्म, सेल और प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा के बारे में हमने पूरा देख लिया। अब अपन देखेंगे फिजिकल कॉन्स्टेंट ऑफ ब्लड। तो देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर होता है ब्लड का, वो 7 से 6 ऑस्मोटिक प्रेशर का होता है। और हम उसको बोलते हैं 290 से 300 ऑस्मोटिक प्रेशर। देखिए 7 से 9 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और 290 से 300 तक ऑस्मोटिक प्रेशर है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होगा, 7 से 9। अगर इसकी यूनिट एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो 7 से 6, और अगर ऑस्मोटिक प्रेशर है तो 290 से 300। पीएच कितना होता है नॉर्मल ब्लड का, वो अगर आर्टेरियल ब्लड है तो 7.45 और वेन वाला है तो देखिए 7.35। और अपन इसके अंदर क्या क्या कांस्टेंट देखेंगे ब्लड का, एक तो हम ऑस्मोटिक प्रेशर देखेंगे, पीएच देखेंगे, विस्कोसिटी देखेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी देखेंगे। देखिए अगर पीएच 7.3 से कम है तो एसिडोसिस ही हो जाएगी, और 7.4 से ज्यादा है तो अल्कोसिस हो जाएगा। और पीएच इज मेंटेन्ड बाय, और पीएच मेंटेन कैसे रहता है, देखिए एक्सक्रीशन ऑफ CO2 बाय लंग्स। CO2 का एक्सक्रीशन होता है अपने लंग से, वहां से पीएच मेंटेन रहता है। या फिर H+ और OH- का एक्सक्रीशन होता है किडनी से, वहां से पीएच मेंटेन रहता है। अब देखिए विस्कोसिटी, मोर देन 5 टाइम्स ऑफ वाटर। ब्लड की जो विस्कोसिटी होती है, जो काडापन होता है वो है ना वाटर से 5 गुना ज़्यादा होता है। इट डिपेंड्स ऑन WBC एंड प्लाज्मा प्रोटीन, और ये डिपेंड करता है WBC और प्लाज्मा प्रोटीन का। स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है, 1.0
1.5 से 1.06 ग्राम पर लीटर। हायर कंसंट्रेशन ऑफ आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी देन हायर कंसंट्रेशन ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी। अगर आरबीसी और प्लाज्मा अगर ज़्यादा होगा तो स्पेसिफिक ग्रेविटी भी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये हमने देखा। और देखिए ऑस्मोसिस होता क्या है, वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, वाटर का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन जाना ही ऑस्मोसिस होता है। तो अपने ऑस्मोटिक प्रेशर भी देखा, अपने पीएच देखा, अपने विस्कोसिटी देखी और ग्रेविटी स्पेसिफिक ग्रेविटी देखी। और पीएच पे अपने देखा 60.3 से कम है तो एसिडोसिस, 7.4 ज़्यादा है तो अल्कोसिस। पीएच मेंटेन होता है CO2 का एक्सट्रेक्शन से और है ना H+OH- का एक्सट्रेक्शन से किडनी से। और विस्कोसिटी 5 गुना होती है वाटर से और स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। अ फंक्शन ऑफ ब्लड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2 एंड CO2। तो देखिए अगर O2 का होता है लंग से सेल्स में और CO2 अपने सेल से लंग्स में होती है। तो ये अपने फंक्शन है ब्लड का। ब्लड क्या क्या हेल्प कराता है, पहला ब्लड हेल्प कराता है ट्रांसपोर्टेशन O2 और CO2 का। दूसरा ब्लड का हेल्प मतलब है ना काम कराता है ब्लड एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट करने में। और है ना पीएच रेगुलेट करता है और हार्मोन भी रेगुलेट करता है। और ट्रॉफिक न्यूट्रिएंट पहुंचाता है ब्लड को और प्रोटेक्शन करता है इम्यूनिटी और ब्लड लॉस थ्रू क्लॉटिंग, ठीक है। और अपन देखा था अब सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सेल्स अपन ने देखी थी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट होती है। अब आरबीसी 95% होती है, डब्ल्यूबीसी 1% होती है और प्लेटलेट 4% होती है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे अपन आरबीसी के बारे में। आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल। शेप उनकी होती है सर्कुलर बाइकॉन्केव नॉन न्यूक्लिएटेड, इस तरह से होती है। बाइकॉन्केव होती है, उसमें न्यूक्लियर नहीं होता, न्यूक्लियस नहीं होता। डायमीटर कितना होता है 7 से 8 माइक्रोमीटर और थिकनेस होती है 2.5 माइक्रोमीटर। और इसका फॉर्मेशन कहाँ से होता है, बोन मैरो फ्रॉम एक्सियल स्केलेटल्स के बोन मैरो से। लाइफ स्पान कितनी होती है, कितने दिन जीती है डब्ल्यूबीसी, तो 120 दिन। और डब्ल्यूबीसी ग्रेवाइड स्प्लीन है, ये अपन ने पहले ही पढ़ रखा है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। नॉर्मल वैल्यू क्या होती है डब्ल्यूबीसी की, तो मेल के अंदर 4.5 से 6 मिलियन। और अपन इसको कम आरबीसी पर माइक्रोलीटर बोल सकते हैं मिलियन क्यूब। और देखिए फीमेल में होती है 4.5 से 5 मिलियन और बर्थ के समय 6 से 7 मिलियन होती है। और अगर डिक्रीज हो गया आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और पीसीबी तो हम उस कंडीशन को बोल सकते हैं अनीमिया। और इंक्रीज हो गया आरबीसी तो हम उसको बोलते हैं पॉलीसाइथीमिया या इरिक्टोसाइटोसिस। और डिक्रीज नंबर ऑफ आरबीसी तो इरिक्टोसाइटोपिनिया। अब देखिए इरिथ्रोपोइसिस क्या होता है, अपन ने पिछले वीडियो में देखा था द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड इरिथ्रोपोइसिस। अडल्ट के अंदर रेड बोन मैरो ऑफ लॉन्ग बोन से बनता है, चाइल्ड के अंदर बोन मैरो सारी बोन से और फीटस के अंदर लीवर और स्प्लीन से। ये अपन ने पिछले वीडियो में देख लिया था। और इरिथ्रोपोइसिस मतलब आरबीसी का बनना, ठीक है। और ये देखिए इंक्रीज को पॉलीसाइथीमिया बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और डिक्रीज कब को होती है आरबीसी और पीसीबी और एनीमिया कंडीशन में, एनीमिक कंडीशन में। और डिक्रीज नंबर में डिक्रीज हो गई तो इरिथ्रोसाइटोपिनिया बोलते हैं। अब देखा था अपन ने हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में देख लिया था। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है उसमें आरबीसी सिंकेज मतलब है ना उसमें श्रिंक करती है। और हाइपोटोनिक में क्या होता है वो स्पेरोसाइट की तरह काम करती है। मेजर फंक्शन ऑफ आरबीसी के क्या क्या फंक्शन होते हैं, ट्रांसपोर्ट कराती है O2 को और मेनली तो, और थोड़ा बहुत CO2 को भी ट्रांसफर कराती थी। और ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन के लिए आरबीसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म होता है वाइट ब्लड सेल। शेप इनकी होती है अमोबॉइड न्यूक्लिएट, इरेगुलर लाइक अमोबॉइड न्यूक्लिएटेड। और इसकी डायमीटर होती है 9 से 12 माइक्रोमीटर। लाइफ स्पान होती है 3 से 5 डे। फॉर्मेशन इनका होता है बोन मैरो और लिम्फॉइड टिश्यू में। नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है 4000 से 11000 क्यूब कम। और इंक्रीज हो गया अगर डब्ल्यूबीसी तो उसको बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस जो कि कैंसर और इन्फ्लेशन में हो जाती है। और डिक्रीज हो गया डब्ल्यूबीसी तो ल्यूकोसाइटोपिनिया जो कि ऑटो इम्यून डिजीज या वायरल इन्फेक्शन में हो जाती है। और पैथोलॉजिकल इंक्रीज इन नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी, अगर है ना पैथोलॉजिकली अगर है ना मतलब है ना नंबर ऑफ मतलब है ना ज़्यादा बढ़ गई ये अपने डब्ल्यूबीसी तो हम उसको ल्यूकीमिया बोल सकते हैं जो कि ब्लड कैंसर होता है। देखिए इनकी डब्ल्यूबीसी तो ल्यूकोसाइटिस उसमें कैंसर और इन्फ्लेशन है। तो अगर ब्लड का कैंसर हो जाएगा तो उसको ल्यूकीमिया बोलते हैं। और ये मतलब है ना डब्ल्यूबीसी बढ़ने की वजह से होता है ल्यूकीमिया। अब देखिए डब्ल्यूबीसी 2 प्रकार की होती है, ग्रैनुलर और ग्रैनुलर। ग्रैनुलर 3 तरह की होती है। देखिए ग्रैनुलर में आती है न्यूट्रोफिल, ईओसिनोफिल और बेसोफिल। न्यूट्रोफिल होती है 62%, ईओसिनोफिल होती है 1 से 6% और बेसोफिल होती है 0.2 से 1%। और यहाँ देखिए अग्रेनुलर में ल्यूकोसाइट्स होगा और मोनोसाइट्स होंगे। ल्यूकोसाइट में भी 2 प्रकार के होंगे, स्मॉल और लार्ज। ल्यूकोसाइट 30% होती है और मोनोसाइट 5.3% होती है। अब अपन पढ़ते हैं ग्रैनुलर डब्ल्यूबीसी 3 तरह की होती है। देखिए न्यूट्रोफिल, ईओसिनोफिल और बेसोफिल।
और ग्रैनुलर लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। तो देखिए न्यूट्रोफिल होता है ना, उसका डायमीटर 12 से 15 माइक्रोमीटर होता है। नॉर्मल वैल्यू उसकी क्या होती है, 2000 से 6000 mm। लाइफ स्पान होती है उससे 3 से 5 दिन। और लोब्स होते हैं 2 से 6 लोब का वो होता है न्यूट्रोफिल। और स्टेन होता है वो न्यूक्लियर डाई हेमेटोक्सिलिन से। फंक्शन क्या होता है न्यूट्रोफिल का, तो फर्स्ट सेल कम इन इन्फ्लेशन, जब है ना इन्फ्लामेशन होगा तो फर्स्ट सेल जो कि आएगी वो होगी न्यूट्रोफिल। और डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया बाय फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस से बैक्टीरिया मतलब खा जाती है, ठीक है। और रिमूव डेड सेल्स, डेड सेल को रिमूव करती है न्यूट्रोफिल। इसका लोकेशन क्या होती है, बोन मैरो में होती है। और इंक्रीज हो गया न्यूट्रोफिल तो उसको बोलते हैं न्यूट्रोफिलिया, और अगर डिक्रीज हो गया न्यूट्रोफिल तो न्यूट्रोपीनिया। ये बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अब इओसिनोफिल, इसका डायमीटर 12 से 14 माइक्रोमीटर होगा। नॉर्मल वैल्यू होगी 5 से 400 mm। लाइफ स्पान होगी 8 से 10 दिन। लोब्स ये 2 लोब होगी। और इसका फंक्शन क्या होगा, ये हिस्टामिन रिलीज करेगी और एलर्जी कंडीशन में इओसिनोफिल इंक्रीज हो जाती है। और है ना इंक्रीज इओसिनोफिल को बोलते हैं इओसिनोफिलिया, और डिक्रीज इओसिनोफिल को बोलते हैं इओसिनोपीनिया। और बेसोफिल होती है, उसका डायमीटर 8 से 10 माइक्रोमीटर होता है। नॉर्मल वैल्यू होती है उसके 0 से 300 mm। लाइफ स्पान 8 से 12 दिन। लोब्स होते हैं 2 से 3 लोब होती है। और ये फंक्शन होता है, ये हिपेरिन सीक्रेट करती है। अब आते हैं अग्रेनुलोसाइट। तो उस अग्रेनुलोसाइट में लिम्फोसाइट और मोनोसाइट आएगी। लिम्फोसाइट 20 से 40 मतलब है ना % होती है। और लिम्फोसाइट भी 2 प्रकार की, लार्ज और स्मॉल। लार्ज होती है 5 से 10% और स्मॉल होती है 20 से 30%। स्मॉलेस्ट टाइप ऑफ आरबीसी लिम्फोसाइट होती है, वो स्मॉलेस्ट टाइप ऑफ आरबीसी होती है। और उसकी लाइफ स्पान 1 से 24 घंटे होता है। फॉर्मेशन मतलब ये क्या इनका फंक्शन क्या होता है, तो ये प्रोड्यूस करती है एंटीबॉडी और सेल मीडिएट इम्यूनिटी को लिए लिम्फोसाइट मतलब रेस्पॉन्सिबल है। और टी सेल्स होगी वो फ्रॉम थाइमस ग्लैंड से होगी, जो कि सेल मीडिएट इम्यूनिटी में काम आएगी। और बी सेल जो कि डिराइव होगी बोन मैरो से, जो कि एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगी। मोनोसाइट होगी, मोनोसाइट 2 से 6% होती है। उनका डायमीटर होता है 5 से 18 माइक्रोमीटर। लार्जेस्ट टाइप ऑफ आरबीसी, देखिए स्मॉलेस्ट टाइप होगी लिम्फोसाइट और लार्जेस्ट टाइप होगी मोनोसाइट। लाइफ स्पान होगा 1 से 2 दिन। और फंक्शन होगा फैगोसाइटिक इन नेचर, फैगोसाइटिक नेचर में होती है। और अब अपने लास्ट आती है प्लेटलेट। प्लेटलेट क्या होती है, स्मॉल और नॉन न्यूक्लिएटेड होती है। डायमीटर 2 से 4 माइक्रोमीटर का होता है। फॉर्मेशन क्या, मेगा कैरियोइड इन बोन मैरो, मतलब है ना मेगा कैरियोइड और बोन मैरो में बनती है। और फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट कॉल्ड थ्रोम्बोसिस, और जो प्लेटलेट का फॉर्मेशन होता है उस चीज़ को बोलते हैं थ्रोम्बोसिस। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ बहुत बार आता है। लाइफ स्पान 8 से 11 दिन होती है। और नॉर्मल वैल्यू 1.5 लाख से 4 लाख होती है। और ये है ना ये भी डिस्ट्रॉय होगी स्प्लीन के। और इसका फंक्शन क्या होगा, हीमोस्टेटिसिस ये मेंटेन करेगी। और क्लोट फॉर्मेशन के लिए काम आएगी और इन्फ्लेमेशन में ही काम आएगी। और देखिए थ्रोम्बोसाइटोसिस मतलब इंक्रीज प्लेटलेट, ठीक है, देन नॉर्मल। और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया डिक्रीज प्लेटलेट देन नॉर्मल। तो ये हमने पढ़ा पूरा ब्लड के बारे में। प्लेटलेट भी पढ़ लिया अपने, मोनोसाइट भी पढ़ लिया अपन ने, लिम्फोसाइट भी पढ़ लिया अपन ने, यहाँ पे बेसोफिल भी देख लिया, यूसिनोफिल भी देख लिया, न्यूट्रोफिल भी देख लिया। और अपन ने WBC के बारे में पूरा देख लिया, ग्रैनुलर और ग्रैनुलर होती है। और WBC किस तरह की होती है, क्या शेप होता है। फिर अपन ने देखा RBC के बारे में भी देख लिया अपन ने। RBC किस मतलब है ना बढ़ती है, मतलब है ना बढ़ जाती है पॉलीसाइथेमिया में। और एरिथ्रोसाइटोपिनिया अगर कम हो जाती है नंबर में, और देखिए और है ना अनमी करने से बढ़ती है। फिर किस शेप की होती है, सेल्स में देखिए सबसे ज़्यादा RBC होती है, फिर WBC होती है, फिर प्लेटलेट होती है। फिर अपन ने मतलब है ना प्लाज्मा के बारे में देखा, और है ना फिजिकल कॉन्स्टेंट ऑफ ब्लड के बारे में देख लिया अपन ने। और प्लाज्मा के बारे में अपन देखा क्या क्या होता है, फंक्शन का कैसा क्या प्लाज्मा होता है। और ये अपन ने पूरा ब्लड के बारे में जान लिया। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो। और अब हम अगला टॉपिक देखेंगे, टाइप्स ऑफ ब्लड सैंपल।